इंटरव्यू में मैंने बोला हुआ, आई डोंट नो कि तुम लोगों तक वो बात पहुंची कि नहीं। टीम देखो, एफ एम आवेसी का बताता हूँ मैं क्या हुआ सीन। अभी तुम सुन ही लो भाई, तुम इतने दिनों से पड़े हो पीछे। वैसे मैंने बोला हुआ है मेरे एक मेरे सैमसंग के इवेंट में, मेरे इंटरव्यू में मैंने बोला हुआ, आई डोंट नो कि तुम लोगों तक वो बात पहुंची कि नहीं पहुंची। सो बेसिकली क्या था कि टूर्नामेंट आने से पहले हम लोगों को खबर पहुंची कि भाई टूर्नामेंट आने वाला है। एंड उससे पहले एक टूर्नामेंट हुआ था गेम के अंदर जिसमें डायमंड्स मिल रहे थे। सो अभी वो भी इन गेम क्वालिफायर्स था और उसके अंदर जीते हैकर्स। ठीक है। अभी वो हैकर्स को बाद में हटा दिया गया। मतलब पहले तो उन्हें अनाउंस कर दिया कि भाई ये लोग जीते हैं एंड उन तक डायमंड्स वगैरह भी पहुंच गए। उसके बाद जब पता लगा वो टीम रॉकी भाई की थी एंड ऐसा ऐसा हुआ, रॉकी भाई ने फिर अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले तो फिर उन्हें जिता दिया गया। मतलब उन्हें दे दिया हाँ कि भाई तुम जीत गए, ये लो पोस्ट डाल दी। तो ऐसा हुआ। तो अभी वापस से एक इन गेम क्वालिफायर्स आता है एफ एफ एम आई सी। एंड पहले तो क्या रहता था एफ एफ एम आई सी में, मतलब इतना वही इन गेम क्वालिफायर्स है, क्वालिफाई करो, ये करो वो करो, आगे जाओ। तो हम लोगों ने भी वही करा कि चलो अ, बैठते हैं, अकाउंट रजिस्टर करते हैं। हमने अपने अकाउंट रजिस्टर करे। उसके बाद मेरा एक दोस्त है पंडित, और उसके अकाउंट से भी मैंने रजिस्ट्रेशन मारा। और हम लोगों ने एक ऐसी XYZ करके टीम बना दी। इलीट भी नहीं रखा था उसका नाम, कुछ तो भी हम लोगों ने XYZ राइजिंग स्टार कुछ तो भी नाम रखा था। ठीक है। ऑब्वियस ही बात है भाई, दूसरे अकाउंट से क्वालिफाई करेंगे तो वो तो जनता भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और बाकी ऑफिशियल्स भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई ये लोग दूसरे अकाउंट से क्वालिफाई करके यहाँ पे खेल रहे हैं। वो तो फिर पूरी कम्युनिटी हमारे खिलाफ हो जाएगी। तो अभी क्या सीन रहा कि हम लोगों ने रजिस्टर करा सेकंड अकाउंट से। एंड जिस दिन मैचेस का टाइम था उस दिन क्योंकि इतना लोड नहीं लिया, कि हमें पता था हम क्वालिफाई कर जाएंगे, जस्ट एनवायरनमेंट चेक के लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था कि एक आधी मैच खेलेंगे, देखेंगे हैकर है कि नहीं है। क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा हैकर्स, बहुत हैकिंग का सीन चल रहा था। अब पता नहीं था गरीना इतनी जल्दी इतना एक्शन लेगी चीज़ों पे। तो क्या हुआ अभी, उस 2-3 एक हफ्ते एक रात एक हफ्ते पहले हम लोगों ने गरीना के अंदर जो पूरा ऑपरेट करता है ना हैकर, जिनके पास GM टूल है जो हैकर वगैरह संभालता है, तो कि उस उनका कांटेक्ट करवाया एक हैकर से। सो वो बंदा पूरे कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करता था हैक। उसके उसके पास बहुत सारे डिस्कॉर्ड के चैनल्स थे जहाँ पे हैक सेल होता था। तो मतलब उसका कनेक्शन था इन सब चीज़ों से। तो हमने उसका बातचीत करवाई कि भाई ऐसा ऐसा है, अभी टूर्नामेंट आने वाला है और हम चाहते हैं जिन जिन बंदों ने रजिस्ट्रेशन किया है उन सबकी आईडी बैन हो। तो बातचीत करवाई एंड उससे बहुत सारे हैकर्स बैन भी हुए। बहुत हेल्पफुल रहा वो बंदा। एंड फिर आता है टूर्नामेंट का दिन। हम लोगों ने सुबह सुबह थे, हम लोग खाने से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने से पहले हमने एक दो मैचेस खेले। ठीक है। हमारे में हैकर नहीं आए। वो जो हम लोग सेकंड अकाउंट से खेले थे उसमें हैकर नहीं आए। उसके बाद हम लोगों ने मेन अकाउंट, हमने बोला चलो भाई अभी खाना खा के आते हैं, मस्त एकदम फ्रेश माइंड के साथ अपने मेन अकाउंट से खेलते हैं। और मेन अकाउंट से हम लोग बहुत तगड़ा खेल गए और क्वालिफाई कर गए। अभी वो जो सेकंड रजिस्ट्रेशन था वो था कुछ 6,000-7,000 पे टॉप। ठीक है। वो जो लिस्ट बनी थी ना, उसके 6-7 हजार या उससे भी नीचे कहीं होगा क्योंकि ज्यादा मैचेस खेले नहीं गए थे। तो अभी हम क्वालिफाई तो कर गए। उसके बाद चेकिंग वगैरह हुई। चेकिंग में गरेना में जो भी संभाल रहा है, मतलब बेसिकली इन सब चीज़ों का जो देख रहा है, उसमें मेरे को एक आइडिया बता देता हूँ मैं तुम्हें कि कुछ तो भी 3-4-5 हजार अकाउंट्स को चेक किया गया था 48 अकाउंट से। सो बेसिकली 48 अकाउंट जो क्वालिफाई किए हैं, ये 48 अकाउंट में से ये 3-4 हजार अकाउंट चेक किए गए हैं कि इनमें से कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसने आपस में दोबारा खेला है।
और मतलब ऐसे चेकिंग होती है कि ये 3,000 अकाउंट्स को इन 48 अकाउंट से ऐसे चेक किया जाता है कि इनमें कोई हैकर तो नहीं है, कोई डबल अकाउंट से तो नहीं खेला है, और मतलब हाँ ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को देख के वो उनको हटाया जाता है टूर्नामेंट से। तो हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई ये बंदे डबल अकाउंट से खेले हैं, क्योंकि वो चीज़ वहाँ डिटेक्ट नहीं हो रही है। हैं, तो अभी क्या हुआ, कुछ हैं बंदे, अभी मैं वापस से उनको अटेंशन नहीं देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मिल के कुछ एक टीम है उसने मिली भगत करी, ठीक है, उस टीम ने मिली भगत करके एक बंदे को बताया, फिर उस बंदे ने एक और बंदे को बताया, और वो जो बंदा है उस बंदे ने कर दिया मेल, ठीक है, उस बंदे ने ऑफिशियल मेल कर दिया, और उस ऑफिशियल मेल पे मेरे दोस्त का अकाउंट था, वो मेरा दोस्त इतना गधा, उसके अकाउंट भी सारे सबके पास लॉगिन रहते हैं, तो शायद उसके अकाउंट से किसी ने निकाल के स्क्रीनशॉट दे के वो उधर जमा कर दिया। तो बस ये एक सीन रहा जिसकी वजह से हम लोग बाहर हुए। सो जिन 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 जो जो बंदे थे इन सब चीज़ों के पीछे मिले हुए, उनमें से मतलब एट द एंड कर्मा देखो सबको मिलना है, और मिलेगा ज़रूर। मैं मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं करूँगा, जिन्होंने जो भी किया उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलना है। सो होप फॉर द बेस्ट, ये एक रीज़न था जिससे हम लोग बाहर हुए हैं। एंड इस चीज़ को लेके मैं बहुत था कि हाँ बोलूँगा बोलूँगा, बट मैंने कहा नहीं यार, टूर्नामेंट ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद कुछ बोलेंगे, लाइव करेंगे। दैट्स वाई उस पूरे मंथ मैं लाइव स्ट्रीम नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था गरीना पे सवाल उठाना कि वाई, क्यों 3,000 अकाउंट्स करने हैं तो चेक करो सारे के सारे, जिनमें से जिन जिन अ, मतलब जो जो बंदे रजिस्टर किए हैं, इफ़ तुम ऐसा, अगर तुम्हारे रूल्स हैं कि हाँ मल्टीपल अकाउंट्स इज से नहीं खेल सकते तुम लोग, तो वो सारे के सारे अकाउंट्स को तुम चेक करो। सो ये सब चीज़ें उस टाइम पे मैं बोल सकता था, बट मैंने इंटरनली बोली, वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो अभी यूट्यूब पे बजने का कोई मतलब नहीं था, या उनको गाली देना जो ऑफिशियल करवा रहे हैं, इतने टाइम बाद कोई एक अच्छा टूर्नामेंट आया है, तो हमने उस चीज़ से बैक ऑफ लेने का ही डिसीजन लिया। एंड ज़्यादा नहीं बजे, किसी को कुछ नहीं बोला, बातों को टरकाते गए, ये एक सीन था। तो मैंने सोचा कि यार कुछ बीटी ना हो टूर्नामेंट से रिलेटेड, मतलब कुछ मतलब हो ना यार कुछ, बस यही होप थी कि बस ये टूर्नामेंट हो अच्छे से, कोई बात नहीं हमारे बिना, लेकिन हो अच्छे से हो।